आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी का आपके अपने FLN चैनल नई पहल लर्न विद फन में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आवधिक आकलन संकलन प्रपत्र 2 सप्ताह 20 में कक्षा 4 विषय पर्यावरण का किस तरीके से भरना है यह समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, इसके लिए हमें शिक्षक संदर्शिका एवं बच्चों की अंकुर अभ्यास पुस्तिका की आवश्यकता होगी। शिक्षक संदर्शिका के पेज नंबर 221 एवं पेज नंबर 222 में आवधिक आकलन ट्रैकर दिया गया है। साथियों, ट्रैकर को भरने से पहले हम आकलन से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देशों को समझ लेते हैं। साथियों, शिक्षक संदर्शिका के पेज नंबर 217 में हमें आवधिक आकलन 2 से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। सप्ताह 20 में दिवस 1 से लेकर दिवस 6 तक की कार्य योजना दी गई है। तो सप्ताह 20 के दिवस 1 में पुनरावृत्ति 1 करना है, सप्ताह 1 से लेकर 9 तक। इसके बाद दिवस 2 को पुनरावृत्ति 2 करना है, जिसमें सप्ताह 11 से 19 तक की दक्षताएं रहेंगी। दिवस 3 को बच्चों का मौखिक आकलन करना है एवं दिवस 4 को लिखित आकलन करना है। इसके बाद सप्ताह 20 के दिवस 5 और 6 को उपचारात्मक शिक्षण करना है। शिक्षक संदर्शिका के पेज नंबर 219 में कक्षा 4 के लिए आवधिक आकलन से संबंधित निर्देश दिए गए हैं। साथियों, ये महत्वपूर्ण निर्देश आप स्वयं ही शिक्षक संदर्शिका से समझ लें। हम इस तालिका को समझते हैं। कक्षा 4 में विद्यार्थियों की सीखने की गति का अनुमान लगाने के लिए ट्रैकर 4 पॉइंट स्केल को बनाया गया है, जिससे सीखने का स्तर गुणात्मक मात्रात्मक रूप से आकलन उपरांत कम उपलब्धि लोच के लिए उपचारात्मक शिक्षण की रणनीति बनाने में शिक्षक को सहायता प्राप्त होगी। क्रमांक 1, विद्यार्थी कुछ नहीं कर पाता अर्थात 0% होने पर 1 पर टिक करें। विद्यार्थी आंशिक रूप से सही कर पाता है, लगभग उत्तर 33% सही होने पर 2 पर टिक करना है। इसके बाद है विद्यार्थी आधा या आधे से अधिक सही कर पाता है अर्थात लगभग 66% उत्तर सही होने पर 3 नंबर पर टिक करना है। इसके बाद विद्यार्थी यदि पूरा सही करता है अर्थात 100% सही उत्तर होने पर 4 नंबर पर टिक करना है। इसके बाद 1 लो से 2 प्रश्न होने की स्थिति में आकलन प्रक्रिया दी गई है। इसे आप लोग शिक्षक संदर्शिका में और भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अब हम ट्रैकर किस तरीके से भरना है यह समझने का प्रयास करते हैं। सरल क्रमांक, बच्चे का नाम, कक्षा 4 में दर्ज बच्चों के नाम इस कॉलम में लिखना है। पिता का नाम, बच्चों के पिता का नाम इस कॉलम में लिखना है। इसके बाद है EVS 402 प्रश्न क्रमांक 9। EVS मतलब इन्वायरमेंट का लर्निंग आउटकम नंबर 402 है, जिसके अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 9 आता है और इसके अंतर्गत पशु पक्षियों की विभिन्न विशिष्टताओं जैसे चोंच, दांत, पंजे, कान, रोम, घोंसला, रहने के स्थान आदि को पहचानते हैं। तो साथियों, ट्रैकर को और सरल समझने के लिए हम बच्चों की अंकुर वर्कबुक की सहायता लेते हैं। अंकुर वर्कबुक के पेज नंबर 195 से लेकर 196, 197 एवं 198 तक आवधिक आकलन से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। साथियों, पर्यावरण में मौखिक एवं लिखित 2 प्रकार से आकलन करना है। मौखिक आकलन का रिकॉर्ड हमें अंकुर वर्कबुक में ही बच्चों की रखना है एवं लिखित आकलन से ट्रैकर को भरना है। तो 196 पेज नंबर में आवधिक आकलन 2 लिखित दिए गए हैं। तो EVS 402 से प्रश्न क्रमांक 9 संबंधित था। तो यह देखिए साथियों, ज्योति ने प्रश्न क्रमांक 9 के अंतर्गत ये 4 प्रश्न दिए गए थे और इन 4 में से ज्योति ने सिर्फ 3 को ही किया है और 1 प्रश्न उसने नहीं लिखा है। तो आकलन के निर्देशों के अनुसार ज्योति ने आधा या आधे से अधिक सही है, लगभग 66% सही होने पर 3 नंबर पर टिक कर देंगे। इसके बाद है EVS 403.1। इसके अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 1 आता है और इस लर्निंग आउटकम के अंदर क्या है ये लिखा हुआ है। परिवार में जन्म, विवाह, स्थानांतरण आदि से होने वाले परिवर्तनों की व्याख्या करते हैं। तो यह देखिए साथियों, ज्योति ने प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर उसने सही
लिखा है। चूँकि उत्तर 100% सही है इसलिए हम 4 नंबर पर टिक लगा देंगे। इसके बाद है EVS 404 जिसके अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 2.1 आता है। तो यह देखिए साथियों, ज्योति ने प्रश्न क्रमांक 2.1 कबूतर अपना घोंसला पुराने खालिस्तान में बनाता है। तो ज्योति ने मकान या खंडहरों में सही लिखा है, इसलिए ट्रैकर में हम 4 नंबर पर टिक कर देंगे क्योंकि उसने 100% सही उत्तर लिखा है। EVS 405 प्रश्न क्रमांक 10। तो साथियों प्रश्न क्रमांक 10 है, दिए गए चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस चित्र को देखकर बच्चों को प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। तो प्रश्न क्रमांक 10 के अंतर्गत ये 5 प्रश्न आए हैं और ज्योति ने इन 5 प्रश्नों को सही लिखा है और 100% सही है। इसलिए हम आकलन के निर्देशों के अनुसार 4 नंबर पर टिक लगा देंगे। EVS 406 प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7, नदी के पानी का रंग कहाँ और क्यों बदला? तो ज्योति ने आंशिक रूप से ही उसका उत्तर लिखा है, इसलिए हम 2 नंबर पर टिक लगा देंगे। अब हम पेज नंबर 222 का ट्रैकर भरेंगे। तो EVS 408 जिसके अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 3 दिया गया है, इसमें पेड़ पौधों वस्तुओं को उनके अवलोकन, योग्य लक्षणों, मूल प्रवृत्तियों, फल सब्जी दाल मसाले और उनको सुरक्षित काल, उपयोग, खाने योग्य औषधि, सजावट, कोई अन्य गुण, गंध, स्वाद, पसंद आदि के आधार पर समूहों को बांटते हैं। ये लर्निंग आउटकम आता है। प्रश्न क्रमांक 3 इस लर्निंग आउटकम से संबंधित है और ज्योति ने इसका उत्तर सही लिखा है। तो ट्रैकर में हम 4 नंबर पर टिक कर देंगे। इसके बाद है EVS 409 जिसके अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 6 आता है। प्रश्न क्रमांक 6, सब्जी बेचने वाले सब्जियों पर पानी क्यों छिड़कते हैं? इसका उत्तर ज्योति ने सही लिखा है, इसलिए हम 4 नंबर पर टिक कर देंगे। EVS 413 प्रश्न क्रमांक 8, खेती में काम आने वाले कोई 2 औजारों के चित्र बनाकर उसके उपयोग लिखिए। तो ज्योति ने ये 2 औजार बनाए हैं और उसका उपयोग भी सही लिखा है। आकलन के निर्देशों के अनुसार ज्योति ने 100% सही लिखा है, इसलिए हम 4 नंबर पर टिक कर देंगे। EVS 414 प्रश्न क्रमांक 4 एवं 2.2। तो ज्योति ने प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर सही लिखा है एवं 2.2 का उत्तर भी उसने 12 सही लिखा है। कबड्डी में 12 खिलाड़ी होते हैं जिसमें 7 लड़ते हैं और 5 रिजर्व रहते हैं, इसलिए ट्रैकर में हम 4 के नीचे टिक कर देंगे। EVS 415.2 जिसके अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 5 आता है, इसलिए ट्रैकर में भी हम ज्योति के नाम के सामने 4 के नीचे टिक लगा देंगे। साथियों, जिस तरीके से हमने अंकुर वर्कबुक और शिक्षक संदर्शिका की सहायता से ज्योति का ट्रैकर भरा है, इसी तरीके से हम कक्षा 4 में दर्ज सभी बच्चों का आकलन करने के उपरांत ट्रैकर सरलता से भर लेंगे। साथियों, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें ताकि FLN से संबंधित सभी जानकारी आप लोगों को सरलता से मिल सके। PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक को क्लिक करें और PDF आप अपने Gmail ऐप पर प्राप्त करें। थैंक यू।